नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश वरवड़िया और स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो का अर्थ, महत्व और सीख जानने के लिए आप वीडियो का अंत तक जुड़े रहिए ताकि वीडियो का संदेश हमें आप तक पहुंचा सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव है वो जरूर से दीजिए। तो आइए सुनते हैं एक शानदार कहानी। एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास में था। सेठ को कभी मलाल न होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुक्मणी था, वो सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ सेठ से कुछ उधार धन मांगा ताकि सयानी हुई बेटी का हाथ पीला किया जा सके, परंतु सेठ ने उसे साफ इनकार कर दिया। एक रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थी, तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बात कर रहे थे कि देखते ही देखते रुक्मणी विवाह योग्य हो गई। सेठानी ने कहा, हाँ, लड़कियां तो कूड़े का ढेर की तरह बढ़ती जाती है, पता ही नहीं चलता है कब सयानी हो जाती है। सेठ ने कहा, अब रुक्मणी के पिता को उससे हाथ पीला कर देना चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता ये क्यों नहीं करता। ये बात सोच रहे थे और सेठानी ने कहा, वो सोच तो रहे हैं, पर उनके पास धन की कमी है। आज रुक्मणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। सेठ ने सेठानी को बताया। तो बोला, क्या हुआ, आपने उनको धन दिया? सेठानी ने पूछा। सेठ ने बोला, नहीं, मैंने उसे धन देने का इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, वो कब लौटाएगा और कैसे लौटाएगा। पर मुझे लगता है कि रुक्मणी के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान ही समझ लेना चाहिए, उसे कुछ पुण्य भी मिल जाती है। पर अब मैं ये नहीं दे सकता। जिसे मैं धन देने के लिए एक बार मना कर देता हूँ, उसे दोबारा नहीं देता हूँ। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से वो निकल आया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा कर लाने का बोला था, तो वह भूल गया था। अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसके लिए सुरक्षित नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा के लेके जा चलूं। यह सोचकर वो गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में गया, देखा तो वहां सब लोग जग रहे थे। जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे, उनके माता पिता को नींद भी भला कैसे आ सकती है। चोर उसके घर में जाकर दुबक कर बैठ गया। तो सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया। गरीब की पत्नी ने गरीब को ऐसे पूछा, तो गरीब ने बोला, हाँ, इनकार कर दिया। और गरीब बोल रहा है, पर वो सेठ भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हमें उस समय पर धन न लौटा पाए तो उसकी व्यापार की पूंजी अटक जाएगी। अब उसे भी तो अपनी सोचनी होगी। गरीब ने ये कहते हुए ठंडी आह भरकर उसकी पत्नी को शांत किया। परंतु आप जानते हो कि रुक्मणी की उम्र अभी 18 साल हो चुकी है, और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर वो 18 साल होने के उसका विवाह किया जाएगा, वरना रुक्मणी की मृत्यु हो सकती है। रुक्मणी को 18 वर्ष होने में केवल 4 मास बाकी था। नहीं तो हमारी एकलौती बेटी बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब की पत्नी ने सुबकते हुए गरीब को कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में रुक्मणी को एक अभिशाप मिला। मैं क्या करूं, कहां से धन लाऊं? उसका कन्यादान करने के लिए उससे बेहतर ईश्वर रुक्मणी की जगह अगर मेरा प्राण ले लेता तो मुझे अच्छा रहता। गरीब ने आह भरी। चोर ये सब कुछ सुन रहा था। चोर ने सोचा कि मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ, असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। वो संतान को खोद देने का दर्द वो समझता था, क्योंकि 2 वर्ष पहले उसका पुत्र एक सर्पदंश से मृत्यु हुआ था। चोर ने सोचा कि मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है, जिसने कम से कम इसे धन देने का सोचा तो सही था। ऐसा सोच में आ गया। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुराकर अपनी साथ मिलाई हुई झोली में डाला और चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में ये लेट दिया। सेठ की तरह से रुक्मणी के विवाह के लिए दिया गया ये धन। नीचे लिखा, एक चोर। उसके पास धन की पोटली रखकर और चुराए हुए बर्तन को लेकर वहां से वो रफ्फू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पता है कि उलहना नहीं लेना चाहिए। सुबह दोनों घर में हड़कंप मच गया। सेठ के यहाँ धन की चोरी और गरीब के यहाँ धन मिल से
और बर्तन की चोरी हो गई। एक बार तो गरीब ने सोचा कि ये धन में छुपा लूं, रुक्मणी का विवाह कर दूंगा। फिर उसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा, धन कहाँ से आया, और शक करेंगे सेठ के घर से मैंने चोरी की है, मुझसे अच्छा तो वो चोर ही है। और अच्छा निकला कि जो मेरी व्यथा सुनकर चुराया हुआ धन है वो रुक्मणी के विवाह के लिए यहाँ छोड़कर चला गया। जब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकती है तो मैं क्यों ईमानदारी नहीं दिखा सकता भला। ऐसी बात सोची। गरीब सेठ के धन की पोटली उसे घर लेकर गया और सारा किस्सा सुनाया। सेठ को अपने लोकर चोरी की हुई बात वो पढ़वाई। सेठ ने सोचा एक चोर इतना अच्छा सोच सकता है तो चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ सकता है, और कहता है कि सेठ की तरह से ये तोहफा तो क्या इस गरीब की बेटी के लिए उस धन मैं नहीं दे सकता। उन उसने गरीब को उसी पोटली में से आधा धन दिया और कहा कि ये लो, ये धन रुक्मणी के विवाह के लिए रख लो, और इसे लौटाते ही कभी भी जरूरत नहीं है, आप हमेशा के लिए रख लो। यह सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे न मैं हूँ, अच्छे न तुम है। अच्छा तो वो चोर था जिसने रुक्मणी के विवाह की व्यवस्था करवा दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैंने तुम्हें देने का मना किया, और वो चुराया हुआ धन भी तुम्हें दे के गया। काश ऐसे अच्छे चोर भी होते तो। सेठ ने यह कहते हुए गरीब को गले लगा लिया और दोनों आपस में अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी का मर्म है कि एक चोर ने भी देखा तो उसका भी हृदय है वो परिवर्तन हो गया, और काफी सारे लोग, और आज जो का पृथ्वी, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो चलता है ऐसे ही दयालु लोगों से चलता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारा आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव है कमेंट में जरूर से दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।